हम जानते हैं कि प्राइस अगर अप ट्रेंड के दौरान थ्रोबैक कर रहा है तो वहाँ पे 3 चांसेस हो सकता है। 1, प्राइस किसी एक जगह पे सपोर्ट लेके अपने अप ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू कर सकता है। 2, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस साइडवेज होके उसी एरिया में काफी टाइम फंसा हुआ रह सकता है। एंड 3, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होके डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा चार्ट आ जाए जो अप ट्रेंड के दौरान अभी थ्रोबैक किया है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बनाया है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप यहाँ बाय करना चाहोगे, क्योंकि प्राइस एक्शन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही अच्छा बाय सिग्नल आपको जनरेट करके दिया हुआ है। तो ऐसा सेटअप अगर आपको 5 मिनट चार्ट के ऊपर मिल रहा है तो आप यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस सेटअप का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 5 मिनट चार्ट के साथ 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को कंबाइन करूंगा एंड दूसरा प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को भी ऐड करके एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा, कैसे करूंगा, वो सभी पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसका साइकोलॉजी बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो एक जबरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट तक अगर आपको कुछ नया सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। तो देखिए, पहले आपको 5 मिनट्स चार्ट को ओपन करके प्राइस एक्शन को वॉच करना है। तो ये सेटअप जैसे ही आपके सामने बन जाता है तो आपको अभी इस प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम को स्टडी करना है। सबसे पहले आपको देखना है थ्रोबैक के पहले जो प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, क्या उसमें बायर्स हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले जा रहा था? अगर ऐसा हो रहा है तो ही आपको आगे का क्राइटेरिया को चेक करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ये सेटअप यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। इसे रियल चार्ट पर कैसे चेक करना है वो मैं आगे आपको जरूर डिटेल्स में दिखाऊंगा। अभी के लिए मान लेते हैं ये क्राइटेरिया यहाँ पे हमें मिल रहा है। अभी सेकंड आपको देखना है थ्रोबैक के टाइम जब प्राइस को सेलर कंट्रोल करके नीचे ले जा रहा था वहाँ का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम है या नहीं। अगर है तो ही हम आगे का क्राइटेरिया को देखेंगे। आगे का क्राइटेरिया में हम देखेंगे जिस एरिया में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है उस एरिया का वॉल्यूम थ्रोबैक के दौरान वॉल्यूम से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो ही जाकर हम आगे का क्राइटेरिया को देखेंगे। ये सब प्रैक्टिकल चार्ट पर कैसे देखना है, हम ये सब देख क्यों रहे हैं, इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है, वो सब हम आगे जरूर इन डिटेल समझेंगे। तो यहाँ भी अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो अभी आपको इस 5 मिनट चार्ट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। 1 मिनट में आके आपको फिर से प्राइस एक्शन स्टडी करना है। याद रखना 1 मिनट के अंदर आपको सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी करना है, यहाँ वॉल्यूम का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको बाय सिग्नल मिल रहा है तो आपको बाय कर लेना है, लेकिन अगर आपको यहाँ बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना है। और प्राइस एक्शन आगे जाके अगर बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है तब आपको बाय कर लेना है। और अभी आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस सेट करना है। टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखते हुए ही टारगेट को सेट करना है। तो जितने भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ वो सभी क्राइटेरिया आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर ठीक से समझ नहीं आया है तो यहाँ तक वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि इसके आगे मैं प्रैक्टिकल चार्ट पर ये सभी को इम्प्लीमेंट कैसे करना पड़ता है वो दिखाऊंगा। अभी आपके सामने रिलायंस का 5 मिनट चार्ट ओपन है और इसका जो डेट है वो है 28 दिसंबर 2023 और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये कैंडल का टाइम है 11:45। तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइड का कैंडल को आप अभी भूल जाइए, यहाँ तक का देखिए। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस एक अपसाइड मूवमेंट हुआ, फिर ये थ्रोबैक करने के बाद अभी यहाँ पे सपोर्ट फेस करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो हमें अभी क्या देखना है, हमें देखना है कि थ्रोबैक के पहले जो अप मूवमेंट आया हुआ है वहाँ पे वॉल्यूम किस तरह बिहेव किया है। तो पहले हम इसे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो अप मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है इसका शुरुआत हुआ था इस कैंडल से, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और उसका वॉल्यूम को भी आप देखोगे तो नॉर्मल जितना वॉल्यूम रहता है उस एवरेज से ये काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल किया है प्राइस को वो बायर ने किया है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी ज्यादा है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है नॉर्मल से तो तब वहाँ पे जो स्मार्ट मनी है यानी बड़े ट्रेडर है उनका हाथ रह सकता है। तो यहाँ पे बड़े ट्रेडर का हाथ रह सकता है और क्योंकि ये प्राइस को ऊपर ले जा रहा है तो जो बड़े ट्रेडर है वो प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पे पोजीशन बना सकता है। तो आगे आप देखोगे
देखोगे प्राइस और ऊपर नहीं गया, यहाँ पे थोड़ा फाइट करना शुरू किया और जैसे ही यहाँ पे फाइट होना शुरू हो गया तो आप देखोगे वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि प्राइस को किसी भी साइड मूव करवा जाए। अगर ये डाउन साइड मूव कर जाता और हाई वॉल्यूम हो जाता तो यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया होता अदर ट्रेडर ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे फाइट होना शुरू हो गया। फिर आप देखोगे प्राइस उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनाया और साथ ही साथ अभी का जो वॉल्यूम आप देखोगे वो बहुत ही ज्यादा बन गया एवरेज वॉल्यूम से। तो इतना ह्यूज क्वांटिटी में वॉल्यूम कोई भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई स्मार्ट मनी का हाथ है और स्मार्ट मनी अगर यहाँ पे इतना क्वांटिटी में बाय कर रहा है तो उसका जो प्राइस होगा वो भी ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। जो यहाँ पे अभी आपको मिल भी रहा है उसका प्रीवियस यहाँ पे भी एक दिखाया था और यहाँ पे जब प्राइस एक ट्रैप में फंसा हुआ था तब उतना वॉल्यूम नहीं आ रहा था। मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे उतना क्वांटिटी नहीं उठा रहा था। लेकिन ओवरऑल आप प्राइस एक्शन को देखोगे यहाँ से यहाँ तक का तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें दिखने को मिल रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी एक पॉजिटिव वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी उठाया गया वो हमें पता चल गया स्मार्ट मनी के द्वारा उठाया गया। तो अगर स्मार्ट मनी यहाँ पे पोजीशन बना रहा है तो प्राइस ज्यादा चांस रहता है कि और ऊपर जाएगा। फिर आगे हमें क्या देखना है, आगे देखना है कि ये थ्रोबैक के टाइम जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। तो देखिएगा थ्रोबैक के टाइम जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब जब थ्रोबैक कर रहा है तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल किसका है, सेलर का है। लेकिन जब सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं उठाया जा रहा है। ज्यादा नहीं उठाया जा रहा है मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो स्मार्ट मनी का इंटेंशन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर ले जाएगा वो। लेकिन इतना ही जानने के बाद आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए कि जो स्मार्ट मनी सोच रहा है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है क्या नहीं। तो नेक्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया और उसका वॉल्यूम आप देखोगे नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी फिर से इन्वॉल्व अपना दिखा रहा है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन देखोगे जब प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर गया स्मार्ट मनी इंटरेस्ट दिखा रहा था, फिर जब प्राइस नीचे आ रहा था मतलब सेलर कंट्रोल कर रहा था प्राइस को तब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। फिर जब सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया तो वहां पे भी स्मार्ट मनी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा। मतलब स्मार्ट मनी प्राइस को फिर से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इस चीज का इंडिकेशन हमें मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जितना भी प्राइस और वॉल्यूम का एनालिसिस हमने किया है उससे हमें पता चल रहा है प्राइस इस जगह से ऊपर जा सकता है। तो इतना कंफर्मेशन के बाद अभी आपको एक स्कैल्पिंग का मौका यहाँ पे मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग करने के लिए देखिए बहुत छोटे टाइम पीरियड में जाना पड़ता है क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको तुरंत घुसना है, तुरंत निकल जाने का एक मौका ढूंढना होता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस कंफर्मेशन के साथ अभी आपको चला जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है लेटेस्ट कैंडल ये 11:45 में शुरू हुआ है और खत्म हो गया है 11:49 में। तो हमें 1 मिनट में जाने के बाद 11:50 से प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। तो मैं इस चार्ट को 1 मिनट में कन्वर्ट करके उस टाइम के अंदर चला जाता हूँ। तो देखिए ये 1 मिनट चार्ट में ए साइड का प्राइस एक्शन का अभी आप भूल जाइए क्योंकि जब 5 मिनट क्लोज हुआ तो 1 मिनट में ये कैंडल क्लोज हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन से यहाँ पे भी बाय सिग्नल को ढूंढना है। इस वक्त आपको वॉल्यूम को भूल जाना है, यहाँ पे वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट में इस्तेमाल करोगे इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में इजी हो। तो अभी आप देखिए प्राइस इस जगह पे यहाँ पे फाइट हो रहा था, फिर ये ब्रेकआउट करता है विथ स्ट्रॉन्ग बाइंग कंट्रोल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। और अभी क्या होता है, अभी प्राइस थोड़ा ये फाइट करना शुरू किया। लेकिन एक पॉजिटिव चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कैंडल बनाया बुलिश मार्वोजो टाइप का, उस कैंडल का लो से का ट्रेंड लाइन आप खींचोगे तो आप देखोगे प्राइस उसके नीचे जाके सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे बायर जो कंट्रोल दिखाया उस कंट्रोल को अभी भी ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ से अगर एक चैनल खींच दोगे आप इस तरह का तो आप देखोगे उस चैनल को ये हाई कंट्रोल के साथ ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो मतलब जो कंट्रोल यहाँ पे बायर दिखाया था उस कंट्रोल को बरकरार रखते हुए यहाँ पे सपोर्ट फेस करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आपको मिल रहा है। तो 1 मिनट के अंदर भी आपको यहाँ पे बाई सिग्नल मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ये ओपन हुआ आपका यहाँ पे बाई इनिशिएट हो गया।
तो आपका बाय इनिशिएट होने के बाद आपको सेकंड चीज देखना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए ये एक इस तरह का पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको स्टॉप लॉस रखना है जिस जगह से बायर प्राइस को स्ट्रॉन्ग खींचना शुरू किया था उसका थोड़ा नीचे। तो ये कैंडल आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर ऊपर खींचना शुरू किया था, तो इसका थोड़ा नीचे आपको रखना है। तो यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा और टारगेट के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चार्ट है इसमें रिसेंट प्रीवियस प्राइस एक्शन कुछ है नहीं है। तो आपको ऐसा सिचुएशन में क्या करना है, जितना आपका एसएल आ रहा है बाइंग पॉइंट से उस डिस्टेंस का कम से कम 1.5 गुना अपसाइड आपको इसका टारगेट रख देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो टारगेट यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ये कोई फिक्स टारगेट नहीं है। प्राइस एक्शन इस जगह पे पहुंचने के बाद किस तरह बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जिट करना है या फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के उसको यूज करते हुए उसके साथ जाना है वो डिसाइड करना है। क्या कैसे करना है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ही यहाँ पे आपका बाय सिग्नल जनरेट हो गया और यहाँ पे प्राइस फाइट करना शुरू किया, उसके बाद ये कैंडल जैसे ही बन गया, मतलब आपके डायरेक्शन में जैसे ही प्राइस भागना शुरू किया, तो आपका जो एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको ट्रेल करना है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरह यूज करना होता है इसके ऊपर मैं बहुत ही डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जाके आप देख सकते हो, चैनल में पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूँ कि किस तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपके डायरेक्शन में भागना शुरू किया तो इस कैंडल का लो के नीचे आपका एसएल आ जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ आपका जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए जाना है। तो कैसे जाना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल के बाद ये कैंडल बन गया तो आपको लेटेस्ट 2 कैंडल देखना है, मतलब ये इसको देखना है और इसको देखना है। ये दोनों लो में से जिसका लो नीचे है उस लो के नीचे आपका एसएल को रखना है, तो यहाँ पे रह जाएगा। फिर उसके बाद जब ये बन गया तो इसका लो को देखना है और उसका प्रीवियस कैंडल का लो को देखना है, मतलब इसका देखना है। ये दोनों में से इसका लो नीचे है तो यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा। फिर जब ये बन गया तो इसका लो देखना है और इसका लो देखना है, तो इसका लो ही नीचे है तो यहीं पे रह जाएगा। फिर जब ये बन गया तो इसका लो देखना है और इसका लो देखना, तो यहाँ पे आपका एसएल आ जाएगा। फिर जब ये बन गया तो इसका लो देखना है और इसका लो देखना है, तो ये दोनों में से इसका लो नीचे तो यहाँ पे एसएल आ जाएगा। और ऐसे एसएल को ट्रेल करते करते अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो वहां पे आपको देखना है कि बायर और सेलर किस तरह बिहेव कर रहा है। मान लेते हैं कि यहीं पे आपका टारगेट है तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट को हिट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना है। आपका जो ट्रेलिंग एसएल आ रहा है नीचे से उसी के हेल्प से और ऊपर जाना है जितना ही ऊपर जा रहा है। तो आप देखिएगा फिर जब ये कैंडल बन गया तो आपको क्या देखना है, ये कैंडल बनने के बाद इसका लो देखना है और इसका लो देखना है और इसमें से जो लो है वहां पे एसएल रखना है। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो बनाता हूँ हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रहा है तब आपको 2 कैंडल को नहीं देखना है, तब आपको एक ही कैंडल का देखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबुजू कैंडल बनाया तो आपको इसको और इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। फिर उसको देखते हुए आपको एसएल को सेट करना है। वो हो सकता है इसका नीचे भी रख सकते हो या फिर 50% में भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पे साइज उतना बड़ा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसका नीचे इसको रख देता हूँ। फिर ये कैंडल जब बन गया तो इसका लो को देखना है और इसका लो को देखना है, तो इसका लो ही नीचे यहाँ पे रह जाएगा। फिर जब ये कैंडल बन गया तो इसका लो और इसका लो देखना है, तो इसका लो नीचे यहीं पे रह जाएगा। फिर जब ये कैंडल बन गया तो इसका लो और इसका लो देखना है, तो यहाँ पे रह जाएगा। फिर आप देखोगे इस कैंडल ने आके आपका जो ट्रेलिंग एसएल है उसको हिट करके आपको एग्जिट करवा दिया, तो आपका पोजीशन बना इस जगह पे और आप एग्जिट हो गए इस जगह। तो इतना पॉइंट का आप इस स्ट्रेटजी के मदद से स्कैल्पिंग करके कैप्चर कर पाए। तो ये जो सेटअप मैंने आपको बताया ये बहुत ही अच्छा सेटअप, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है, तब जाके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चार्ट के ऊपर एग्जांपल देके आपको समझाया। चार्ट ओपन कीजिए, वहां पे आपको बहुत जगह पे इस तरह का सेटअप देखने को मिल जाएगा और वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं अगर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा जो मकसद था कि इसका कंसेप्ट को आपको समझाना और इसका जो साइकोलॉजी है इसके पीछे उसको समझाना, तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अभी आपको करना क्या है, चार्ट को ओपन करना है और इस सेटअप को ढूंढना है। जहां पे भी मिल रहा है उसमें देखना है किस तरह का प्राइस बिहेव किया हुआ है। अगर आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है प्रैक्टिस करने के बाद, तब जाके आप अपना एक्चुअल ट्रेड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये मैं सिर्फ अपसाइड के लिए बताया, मतलब अपसाइड किस तरह इस स्ट्रेटजी से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउन साइड के लिए भी सीखना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे हो, इसको समझ चुके हो, तो आप अपने आप ही
डाउन साइड के लिए भी इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे से सीखना है तो कमेंट सेक्शन में हमें यस लिख के भेज दीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम बहुत जल्दी डाउन साइड का जो सेटअप है उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको कुछ नया सीखने को ना मिला हो तो आपको क्या करना है पता है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए। और अगर इस चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हो, तो इसी तरह यूजफुल वीडियो आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।